हेलो बच्चों, सलाम नमस्ते। आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। क्या हाल है आप लोगों के? मुस्कुराइए। हाँ, केमिस्ट्री हंसते हंसते पढ़ेंगे आज। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का, ये दूसरा चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसका एसिड वाला पोर्शन हमने पूरा कर लिया है। आज हम बात करेंगे बेसिस एंड अल्कलीज। बेसिस एंड अल्कलीज, ये नाम जो हैं आपने खूब अच्छे से सुने होंगे। इनमें सिमिलरिटी, थोड़ा सा फर्क है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। वर्ड अल्कली जो था एक्चुअली पहले आया। द वर्ड अल्कली इज derived फ्रॉम अरबिक वर्ड अल-अली, which means extract of ऐश, राख, ऐश जो होती है उसका एक्सट्रैक्ट होता है ये। और ये कैसा होता है? बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ? अरबिक। वैसे भी हम जानते हैं कि जैसे हम लोग इंग्लिश में द लगाते हैं, ऐसे अरबिक वाले हर चीज के आगे अल लगा देते हैं। अल तारिक, अल वाहिद, अल मदीना वगैरह वगैरह। तो यहां पर देखें कि अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम कहेंगे बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH ions in aqueous solution or they can neutralize acids. Base may or may not give OH ions because sometimes bases don't have OH ions, but when these are dissolved in water, then they furnish OH ions, right? Alkalis are strong bases. Alkalis are strong bases which can give OH ions. तो अभी हमने इसको कंबाइंड लिया है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बेसिस के हैं। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? अल्कली। ये वीक अल्कली यानी के बेसिस हैं। अब तो कोई एक वेन डायग्राम्स में दिखाने की कोशिश की है कि बेस जो है एक बहुत बड़ा टर्म है जिसका हिस्सा कौन है? अल्कलीज है। तो हम कह सकते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अल्कलीज। आई रिपीट, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अल्कलीज। अब इसमें एग्जाम्पल करके पूछ लेते हैं। फिर से बात देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कलीज। और शुरुआती दौर में हमने कहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स टुगेदर आर कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव व्हाट? आयंस इन aqueous solution or in molten state, right? So strong bases are called as alkalis. All alkalis are bases, but all base cannot be alkalis. Okay? अब बात करेंगे physical properties of bases and alkalis. फर्स्ट, बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं ये? कड़वे होते हैं। कैसे पता? मम्मा कसम, बचपन में मम्मी ने आपको निलाया होगा, साबुन मुंह में गया होगा, मीठा लगा था खट्टा? नहीं भाई, कड़वा लगा था। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कलीज कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। अब घर जो है मम्मा कसम मत खा लेना, मम्मा मारेगी। ओके, सो दीज आर बिटर इन टेस्ट। कैसे पता चला? सोप का टेस्ट हमने पता लगा लिया। दूसरा, सोपी इन टच। सोपी इन टच कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। आपने घरों में देखा, मम्मा कभी कोई फेस्टिवल हो, कोई पार्टी में जा रही हो, या बहनें आपकी चूड़ियां पहनना हो, तो चूड़ियों के लिए क्या करती है? वो साबुन लगा लेती है। वो स्मूथ होने की वजह से चूड़ियां फिसल जाती है, वो अंदर चढ़ जाती हैं। जो इस बात का सबूत है, सोपी इन टच, चिकना होता है। सीमेंट में वो भी चिकना होगा, उसमें बेसिस होते हैं। लाइम, चूना, अगर छू के देखें तो क्या होगा?
सोपिंग टच, कोरोसिव इन नेचर। अगर चूना बहुत देर तक जो है हाथ पे लगा रहे तो हमारी खाल क्या होती है, कटने लगती है। या कपड़े धोने वाला साबुन है या हार्ड सोप जिसे कहते हैं, होता है इसीलिए उसमें अल्कलीज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, कई बार एनटीएससी में सवाल आता है कंपेयर करने के लिए। तो अल्कलीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट बेसिस आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल, फीबली सॉल्युबल, यानी कि बहुत कम घुलते हैं। लाइक लाइम, चूना, चूने को पानी में डालिए, पहले घुल जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। हाई डेंसिटी ऑफ कोर्स पानी के मुकाबले में क्या होते हैं, भारी होते हैं। इसका सबूत क्या है, लैंप को जब पानी में डालें तो लैंप क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, कोरोसिव इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर, हाई डेंसिटी। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात को मन ही मन में इसको डिस्कस कर लेना। अगली बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी एक्चुअली क्या होती है, अपोजिट होती है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, एक्शन ऑन लिटमस। तो लिटमस क्या था, लिटमस इज अ इंडिकेटर which will give information about medium। तो पहला एक्शन ऑन लिटमस जो है, अल्कलीज एंड बेसिस will change red litmus into blue, red litmus into blue, और pH पेपर जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। पीएच पेपर आप देखिए आपकी बुक में दे रखा है ना, और लैब में भी मौजूद रहता है। तो ये क्या होते हैं, पीएच पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे या रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। अगला वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद मेटल्स। इन जनरल सारे बेस और अल्कलीज मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अल्कलीज जो हैं कुछ स्पेसिफिक मेटल से रिएक्ट करती हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना देती है। एक बहुत कॉमन है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, Zn प्लस 2NaOH क्या देगा, Na2 ZnO2 प्लस H2। इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या कहेंगे, सोडियम जिंकेट। ये क्या कहलाता है, सोडियम जिंकेट। ऐसे एक और है, एल्युमिनियम मेटल प्लस NaOH प्लस H2O। बहुत ही एक नया कंपाउंड जो आपके लिए नया कंपाउंड कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिक वाला सवाल ये है, कई बार आपने सोचा चॉकलेट्स हैं, सिगरेट्स हैं और कैंडीज हैं, इनको एल्युमिनियम रैपर में पैक करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा होगा कि किसी साबुन को एल्युमिनियम रैपर में पैक किया गया हो। क्यों, सोप जो होता है उसमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, वो धीरे धीरे एल्युमिनियम रैपर को कोरोड कर देगा, यानी कि उसे खराब कर देगा, और क्या होगा, वो कंपाउंड नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है,
तो क्या हो गया, मेटल, कुछ खास मेटल्स हैं, दे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस और अल्कलीज बट वीक बेसिस कैन नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। लोहे के ऊपर साबुन का असर नहीं होने वाला। तो जिंक प्लस NaOH क्या बना, सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। एल्युमिनियम एक 12th में आती है लिखने की वाली, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O। क्या बनेगा इसमें, 2 एल्यूमिनेट। सोडियम एल्युमिनियम का जो सॉल्ट होगा उसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनेट, राइट। मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए। हाँ, मिस्टर वाइट देख के खुश होते रहिए। अगला है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखिए, पहली रिएक्शन जो मैंने लिखी है इसको गौर से देखिए। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अगर आपको याद हो, एसिड की रिएक्शन किससे थी, नॉन मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से। याद है आपको, जब ये वाली रिएक्शन थी, MgO प्लस HCl क्या बना, MgCl2 प्लस H2O। कैसी रिएक्शन थी ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा कर दें, एसिड की जगह पर बेस ले लें, मेटल ऑक्साइड की जगह पर नॉन मेटल ऑक्साइड ले लें। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। ये मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ऑफ कोर्स नॉन मेटल ऑक्साइड है। और इस रिएक्शन से हमको बहुत अच्छे से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि पता है आपको, ये छोटी क्लास में दिखाते हैं, आपको टीचर दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लैम्प वाटर में पास कराते हैं, ये मिल्की हो जाता है। और मिल्की होने की वजह क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, थोड़ा सा बदल देते हैं, यहां पर क्या ले लें, MgOH होल ट्वाइस प्लस SO2। बोलो क्या बनेगा, C की जगह पर S ले लें, कैल्शियम की जगह पर मैग्नीशियम ले लें, तो क्या बनेगा, MgSO3 मैग्नीशियम सल्फाइड। अब ये रिएक्शन है वो कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। क्या है, देखिए नीचे लिखी, CaOH होल ट्वाइस प्लस, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं तो आपको समझाने में और कामयाबी मिलेगी। KOH प्लस CO2 क्या देगा ये, K2CO3 प्लस H2O। ठीक है। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए है, जो लोग स्पेस मिशन में जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, स्पेस मिशन में जब जाते हैं तो वहां पर बाहर से जो कट ऑफ कर दिया जाता है और ऑक्सीजन इंटरनल दी जाती है, ये तो ठीक है। लेकिन जो सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक लिमिट से ज्यादा चला गया तो क्या होगा, पॉइजनिंग होने लगेगी। उस पॉइजनिंग को रोकने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बना लेता है, K2CO3। फिर एक मशीन लगी रही थी, उसको दोबारा वापस इसमें ले आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं। ऐसा ही एक रिएक्शन आपकी लैब में मिलेगा, अगर लैब में एक्टिविटी करने जाएं, वहां ये दिखाना होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक तो कराते हैं ना, CO2 जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसमें क्या करते हैं, KOH ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है तो ये K2CO3 में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन थी, रिएक्शन विद
नॉन मेटल ऑक्साइड। अगली रिएक्शन है जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, रिएक्शन विद एसिड। उसमें उल्टा कहा था हमने, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, है ना। तो आप इसमें कर लीजिएगा, रिएक्शन विद एसिड को रिपीट करना है, रिएक्शन विद एसिड्स। सारे बच्चे जानते हैं बेस एसिड से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से किया था इसको, NaOH प्लस HCl। चलिए लगे हाथ तो उसको दोहरा लेते हैं और यहाँ पर हमारी एक बात और क्लियर हो जाएगी, यानी हमारी डेफिनेशन दोबारा से क्लियर हो जाएगी। बेस क्या देंगे, OH आयन, एसिड क्या देंगे, H प्लस आयन। तो एसिड ने H दिया, बेस ने OH दिया, तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब चलिए रिवीजन हो जाएगा, आप लोग पॉज करिएगा, मेरा नंबर तो दे रखा है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। MgOH होल्ड, इसको बैलेंस भी करना है, प्रैक्टिस करिए, घबराना नहीं, बहुत आसान है। और फिर ये सारी रिएक्शन जो है हमको सल्फ्यूरिक एसिड से करनी है, समझ गए। अब देखो जरा, NaOH प्लस H2SO4, कुछ याद आया, क्या बनेगा, MgOH। ये याद है क्या है, ये इस रिएक्शन के काम होता है, इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, पेट में जो HCl रिलीज होगा वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए डाइजेन या जो एंटासिड सिरप मार्केट में मौजूद हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जरूर मिलाते हैं, प्लस H2SO4 CaOH होल्ड ट्वाइस। देखो बेटा एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन ये हमेशा के लिए केमिस्ट्री सीखने के लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा, ये मेरा डाउट पूछने के लिए नंबर है, बकौल हमारे कैमरामैन के, हमारे जो मदद कर रहे हैं हमारे बेटे कैमरे के में, वो कह रहे हैं कि आप वो क्या नाम है, रिक्वेस्ट तो करते नहीं है। तो चलिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब वो क्या कहते हैं, टन टनाटन घंटे बजा, स्कूल के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कूद के घंटा बजाइए, तारिक सर को कामयाब बनाइए और केमिस्ट्री को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।